एक बहुत बड़ी खबर, उद्धव गुट की मांग स्पीकर ने खारिज कर दी है। स्पीकर के फैसले में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट की मांग स्पीकर ने खारिज कर दी। शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आया है राहुल नार्वेकर का। शिंदे गुट के पक्ष में 16 विधायकों की अयोग्यता की जो मांग कर रहा था उद्धव गुट, वो खारिज हो गया है। स्पीकर के फैसले में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को की पसंद के हिसाब से फैसला नहीं लिया जा सकता। अभी पार्टी की बात चल रही है, देखिए पार्टी की बात चल रही है और पार्टी के बारे में यहां कहा, अभी अयोग्यता के बारे में आगे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी जो स्पीकर ने कहा है वो ये कहा है कि उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं उनकी पसंद के हिसाब से बात नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि शिंदे को नेता पद से नहीं हटाया जा सकता, अकेला अध्यक्ष पूरी पार्टी की आवाज नहीं होती। और स्पीकर के फैसले में उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है। पार्टी की जो बात थी कि पार्टी किसकी, उसमें उद्धव गुट की मांग स्पीकर ने खारिज कर दी है। शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आया है स्पीकर का और यह बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन कमीशन का फैसला था राजीव, उसमें भी जो पार्टी का नाम और सिंबल वो शिंदे गुट के पास गया था। आज स्पीकर का फैसला भी आ गया। बताइए जरा इस बारे में और क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत स्पष्ट तरीके से, चूंकि राहुल नार्वेकर ने जब जजमेंट पढ़ना शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात को कहा था कि इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पार्टी किसके पास में है, बहुमत किसके पास में है और इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला दिया है। और अब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी को लेकर शिंदे गुट के पक्ष में वो फैसला दे रहे हैं, क्योंकि शिंदे के साथ में वो संविधान है जो 1999 में लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो शिवसेना का था। और चूंकि बहुमत भी इस वक्त पार्टी के जो तमाम सांसद है, विधायक हैं, वो शिंदे के साथ में है। ऐसे में पार्टी तो सीधे तौर पर 2/3 बहुमत के साथ में शिंदे के साथ में चली गई है। यहाँ पर 2018 में जो संविधान में बदलाव किया गया, जो बैठक की गई, उसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया, उसमें तारीख नहीं की गई। बहुत बड़ी तकनीकी खामी के तौर पर ये उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा है। और यहाँ पर जिस तरह से पक्ष प्रमुख को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं वो बहुत मायने रखता है कि किसी भी पार्टी का जो प्रमुख है, यानी कि जिसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसकी खुद की निजी मर्जी नहीं चल सकती है। पार्टी के जो बाकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो बहुत मायने रखते हैं, उनकी भी मंशा, उनकी सोच, उनकी कह सकते हैं कि रायशुमारी बहुत मायने रखती है। और इसलिए उद्धव ठाकरे को यह हक नहीं बनता कि वो एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटा सकते थे। यहाँ पर उन्होंने कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं की थी, ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं है, और उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीधे पार्टी से ठीक है। तो बहुत बड़ा ये स्पीकर का फैसला है पार्टी के बारे में कि उद्धव गुट की मांग खारिज करते हुए संजय अबाते जी उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बहुत बड़ी बात कह दी, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। यानी पहले इलेक्शन कमीशन और अब स्पीकर दोनों ने कह दिया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। पहले उनके पास नाम आया, सिंबल आया, और अब यहां पर स्पीकर ने कह दिया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। संजय अबाते जी, तो सवाल यही है कि शिंदे गुट ने वो लड़ाई जीत ली, अभी अयोग्यता पर क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये लड़ाई जीत ली उन्होंने पार्टी वाली। बिल्कुल जीत ली है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 स्टेक होल्डर्स थे, 3 घटक थे। एक तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना जो डिसीजन है वो पहले दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ है स्पीकर के लिए बताया था कि जो भी निर्णय है आपको लेना है, और स्पीकर ने अब अपना डिसीजन ले लिया है। तो अब शिवसेना शिंदे गुट की है। शिवसेना के पास, शिंदे गुट के पास शिवसेना का इलेक्शन सिंबल है, शिवसेना नाम है, बाकी सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है, जो तकनीकी लड़ाई है, जो लीगल लड़ाई है, जो इलेक्शन कमीशन की लड़ाई है, ये सब लड़ाई जो है, ये लड़ाई डेफिनेटली शिंदे गुट ने जीत ली है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी बात जिसका जिक्र प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, तो प्रेम शुक्ला जी महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र से बाहर है, इसलिए उन्हें बहुत सारी कम चीजें पता है। लेकिन दरअसल बात ऐसी होती है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेजिक हीरो जो होते हैं उनके प्रति सिंपैथी बहुत ज्यादा होती है। और सीधी बात ऐसी है, जैसे मैंने कहा आपको कि शिवसेना ये जो पार्टी है ना, ये शिवसेना इज नॉट बीजेपी, शिवसेना इज नॉट कांग्रेस, शिवसेना इज नॉट समाजवादी पक्ष। शिवसेना ये बेसिकली एक व्यक्तिगत करिश्मे पर खड़ा हुआ पक्ष है। तो बाला साहेब ठाकरे का जो करिश्मा है उस पर यह पार्टी खड़ी हुई है। तो वो जो लेगेसी है, वो लेगेसी नेचुरली उद्धव ठाकरे के पास है, वो लेगेसी नेचुरली आदित्य ठाकरे के पास है। अब बात ऐसी है कि सब पार्टी चली गई, सब बाकी एमएलए एमपी बहुत सारे ज्यादा चले गए, लेकिन ये जो करिश्मा है,
ये जो भी कुछ है ये करिश्मा उद्धव ठाकरे के पास है, आदित्य ठाकरे के पास है। तो मुझे लगता है कि इससे उद्धव और आदित्य के प्रति जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, वो बिल्कुल बढ़ने वाली है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। तो संजय अवाते, आप दोपहर के सामना के पूर्व संपादक को कह रहे हैं कि वो मुंबई को या महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं समझते। बताइए प्रेम शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, वो ज्यादा समझ रहे होंगे। इनकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक हिंदुत्व पर शिवसेना नहीं आई थी, 1966 में स्थापना से लेकर 1989 तक शिवसेना के कुल एक बार एक विधायक चुना गया, दूसरी बार एक विधायक चुना गया, तीसरे बार उपचुनाव में एक विधायक चुना गया, 3 ही विधायक चुने गए थे। जब शिवसेना हिंदुत्व पर आई तो उसके 51 विधायक चुने गए। तो बाला साहब ठाकरे का भी करिश्मा हिंदुत्व पर आने के बाद हुआ, जिस हिंदुत्व को श्रीमान उद्धव ठाकरे ने तिलांजलि दे दी है। तो उद्धव ठाकरे की अपनी कोई करिश्मा नहीं है। बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ श्रीमान एकनाथ शिंदे हैं। और बाला साहब ठाकरे की जो आखिरी सभा थी विजयादशमी की 2012 की, उन्होंने कहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी, रॉबर्ट वड्रा, प्रियंका वड्रा, अहमद पटेल, ये सारे जो है पंचक हैं, इनके विरुद्ध बात करिए। तो जो बाला साहब ठाकरे के विचारों को खंजर मार चुके उद्धव ठाकरे, उनका कोई करिश्मा शेष नहीं है। और मैं महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय से जानता हूं, टहलता हूं। आपको अगर इतना भी जानकारी नहीं है कि मैं महाराष्ट्र का हूं, तो आपकी जानकारी को प्रणाम है। ठीक है, चलिए। लेकिन जस्टिस पांडे, मैं यहाँ पर एक टेक्निकल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको बताता हूँ, आपको बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व पता है, आपको शायद प्रबोधनकार ठाकरे पता नहीं है। प्रबोधनकार ठाकरे का भी एक हिंदुत्व है, और ये जो शिवसेना उनको भी पता है। प्रबोधनकार ठाकरे का समग्र वाङ्मय पढ़ा हूं मैं। प्रबोधनकार ठाकरे का समग्र वाङ्मय सुना सकता हूं। शिवसेना आपको प्रबोधनकार ठाकरे का समग्र वाङ्मय सुना सकता हूं। सही बात, अच्छी बात है। लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व, इसमें बहुत सारा अंतर है, ये भी आप याद रखिए। आपको, मुझे क्या नहीं पता, आपको ज्ञान है। हाँ, तो हिंदुत्ववादी, आप याद रखिए, आप शिवसेना को जब हिंदुत्ववादी, मुझे क्या नहीं पता इसका क्या। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। ये अभी बहुत बड़ी खबर, स्पीकर ने कह दिया है, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे से हारे उद्धव ठाकरे। पहले इलेक्शन कमीशन में उनकी हार हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर तय करें, और स्पीकर ने कह दिया है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहेंगे। शिवसेना, असली शिवसेना शिंदे के पास ही है। और क्या प्रतिक्रिया आ रही, जल्दी से सुन लेते हैं इस पर। फैसला आया है, उससे और भी हमको फायदा होगा। जो हमने 45 सीटें चुनकर लाने का ऐलान हमारा है, हमारी कोशिश है। 40+ सीटें जीतने की भूमिका हमारी है ही है। उसके मुताबिक ये फैसले का भी आने वाले अप्रैल मई में जो लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। मराठी में जो फैसला आया है स्पीकर का, उस पर आपका क्या कहना है मराठी में? माननीय राहुल नार्वेकर जी, देखिए, यहाँ पर एनडीए के एक महत्वपूर्ण अलाय महाराष्ट्र के रामदास आठवले कह रहे हैं कि हमको इसका फायदा होगा। राजीव, बताइए, एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे, स्पीकर ने कह दिया। बिल्कुल, देखिए, चूंकि अब असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली फैक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी यही ऑर्डर दिया था, और आज स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी कह दिया, और उद्धव ठाकरे के जो चीफ विप थे उनको असंवैधानिक करार दिया, और उनके दावे को भी असंवैधानिक करार दिया कि वो शिवसेना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर पार्टी के मुखिया हैं तो निश्चित तौर पर उन्हीं की शिवसेना है, और वो अपने पार्टी के मुखिया के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, और साथ साथ में बहुत बड़ा झटका ठाकरे परिवार के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए। खास तौर पर उनकी सबसे बड़ी गलती, चूंकि उस वक्त जिस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आज निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे इस बात को जरूर याद रखेंगे कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद ये दिन उनके सामने आज नहीं आया होता। ठीक है, बहुत बड़ी खबर। तो एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे हारे, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और अब शिंदे सरकार पर जो तलवार लटक रही थी, जो खतरा था, वो खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बाद अब गेंद पाले में थी स्पीकर के, और स्पीकर ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। लेकिन जस्टिस पांडे, मैं आपसे दूसरा सवाल लेना चाहता हूं। जस्टिस पांडे, जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ तो डिफेक्शन और इनर स्प्लिट
ये दो शब्द और इन दोनों टेक्निकल इश्यूज के बीच ये पूरा मामला जाता दिखा। आज जो स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला दिया है, उन्होंने एकनाथ शिंदे को अलग होने को डिफेक्शन देखा या इनर स्प्लिट देखा, क्या देखा, आपको क्या समझ में आया? मैं तो ये समझता हूँ उन्होंने दोनों ही नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि ये शिंदे की जो पार्टी है वो एक्चुअल पार्टी शिवसेना वही पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वही पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा असली पार्टी यही है। जब असली पार्टी शिंदे की है तो इसलिए शिंदे का जो असली पार्टी का जो स्वरूप बन गया तो फिर लोगों को माना ही नहीं जाएगा उन्होंने डिफेक्ट किया। तो जब डिफेक्ट ही नहीं किया इसीलिए उन्होंने सारी कार्रवाई जो इनके द्वारा की गई, उद्धव के द्वारा कि नेता के पद से उनको हटाना, तो या सर डिफेक्ट नहीं किया तो इनर स्प्लिट हुआ, क्योंकि पार्टी तो टूटी। पार्टी तो उन्होंने मान दिया ना, वही पार्टी असली पार्टी है। जब असली पार्टी है तो उद्धव ठाकरे के जो सारे फैसले थे, लेकिन सर गुट तो दो हैं, एक उद्धव गुट है, एक शिंदे गुट है। हाँ, एक उद्धव गुट है, एक शिंदे गुट है। उद्धव गुट ने कहा कि मैं पार्टी हूँ और मैंने हमारे पार्टी छोड़ के ये लोग चले गए शिंदे गुट के। इन्होंने कह दिया कि नहीं पार्टी वो गए नहीं, बल्कि वही असली पार्टी है, और जो असली पार्टी है तो वो असली पार्टी बनी रहेगी। और इसलिए किसी का कोई ना डिफेक्शन हुआ ना कोई डिस्क्वालीफाई हुआ कोई होगा। अभी फैसला वो भी आ जाएगा, कोई डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुआ, देखिए। ठीक है प्रेम शुक्ला, आज ही खबर आई कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ससम्मान कि हम नहीं जाएंगे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। आज ही यहां पर देखिए फैसला आ गया कि एकनाथ शिंदे बने रहेंगे, ना सरकार बदलेगी ना पार्टी किसी और के पक्ष में जाएगी। तो ये कहां जा रहा है पूरा मामला? 2024 में ये जुड़ेगा मामला? मैं प्रश्न सुन नहीं पा रहा हूं आपका, स्पष्ट नहीं आवाज। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये अब ना तो सरकार बदलेगी ना सीएम बदलेगा, तो ये 2024 आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, आवाज कट कट कर आ रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ना सरकार बदली ना सीएम बदला, और संजय राउत ने आज सुबह कह दिया था कि सब फिक्स है, तो ये इसका क्या मैसेज? गौरव जी आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं आप सही करवाता हूं, लेकिन यहां पर क्या यहां पर संजय आवाते फिक्स वाला जो पूरा मामला संजय राउत ने उठा दिया था, अब तो वो यही लाइन लेके आगे चलेंगे? उन्होंने तो सुबह कह दिया था सब फिक्स है। नहीं, सही बात है, मुझे लगता है कि ये फिक्स है वगैरह मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये ऐसा कहना संजय राउत और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा कि जिस ढंग से 2 बार एकनाथ शिंदे के घर जाकर राहुल नार्वेकर मिले और उसके बाद ये उन्होंने कहा था कि ये सब स्पीक है, ये सब फिक्स है, ये मिली भगत है, ये जो शुरू था, तो मुझे लगता है कि ये लाइन आगे लेना इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना, बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, उसकी परिप्रेक्ष्य और उसकी डेफिनेशन ही आज बदल दी है। मतलब ये रिजल्ट हिस्टोरिकल है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ की जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन ही आज बदल गई है। मतलब पहले कुछ 2/3 मेजॉरिटी वगैरह ऐसा होता था, अब पूरी की पूरी पार्टी ही हमारी है। इसी लाइन पर आगे एनसीपी भी जाने वाली है, अजित पवार भी यही कहने वाले हैं कि ये पूरी पार्टी ही हमारी है। और जो नार्वेकर जी ने कहा है, उनका कहना यह है कि डिफेक्शन हुआ ही नहीं है, सिर्फ लीडरशिप चेंज है। मतलब आप कहते कि लीडर मैं हूं, तो आप लीडर नहीं है, एकनाथ शिंदे लीडर है आपके पार्टी के, पार्टी वही है। तो मैं प्रेम शुक्ला से पूछ लेता हूं। प्रेम शुक्ला, पर संजय राउत ने तो सुबह कह दिया सब फिक्स है, वो कह रहे कुछ नहीं बदलने वाला, सब फिक्स है, और देखिए ना सीएम बदले ना पार्टी बदली, कुछ तो नहीं बदला। ठीक है, मैं जस्टिस पांडे, क्या ये फैसला आगे अब दूसरी पार्टियों के लिए भी नजीर बनेगा? क्योंकि सामने अभी एक और विवाद महाराष्ट्र की एक पार्टी में चल रहा है, एनसीपी में। नहीं तो वहां तो बनेगा ही, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के लिए भी बिल्कुल ही नजीर बनेगा। स्पीकर का फैसला है तो वहां तो नजीर बनना ही है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ एक नया ढंग का उन्होंने पूरी दी है, या जैसे अपनी व्याख्या किया है, और ये व्याख्या किया है कि पूरी पार्टी है, पार्टी में कोई डिफेक्शन नहीं हुआ, लीडरशिप सिर्फ बदला है। तो अब ये बात तो जाएगा ही, हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां भी जाए।
तो उसके अनुसार जो फैसला आएगा उसके हिसाब से। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अभी विधायकों की अयोग्यता वाला जो मसला था उस पर भी क्लैरिटी आ गई। शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं, स्पीकर ने कह दिया। जो 16 विधायक, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल थे 15 विधायकों के अलावा, वो अयोग्य नहीं है। 55 में से 37 विधायक शिंदे के साथ ये कहा स्पीकर ने 16 विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकते। तो ना पार्टी उद्धव ठाकरे की है और ना ही 16 विधायक अयोग्य हैं, ये साफ कह दिया स्पीकर ने। राजीव, तो विधायकों की अयोग्यता पर भी जो फैसला था वो आ गया। बिल्कुल, देखिए कुल 16 विधायकों को अपात्र करने को लेकर याचिका दी गई थी। हालांकि बाद में इसे एक एक करके चूंकि विधायक छोड़कर गए, इसलिए बाद में पूरा मामला 40 विधायकों तक पहुंचा था। लेकिन चूंकि पहला पिटीशन 16 विधायकों को लेकर था और अब इसमें स्पष्ट तौर पर यह आदेश आ गया है राहुल नार्वेकर का कि 16 के 16 सभी विधायक जो है ये पात्र हैं, योग्य हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग सीएम एकनाथ शिंदे। ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी बनी रहेगी, राज्य में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार भी बनी रहेगी और यहाँ पर जो उनके चीफ विप थे भरत गोगावले, वो चीफ विप भी बने रहेंगे। वो संविधानिक तौर पर उनको जो है यहाँ पर मान्यता दी गई है। वहीं उद्धव ठाकरे की जो ये मांग थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको डिसएग्री कर दिया है और साथ साथ में 16 विधायकों की अपात्रता वाली बात भी उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब विषय यह है कि आने वाले समय में चूंकि कई पिटीशन, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा गौरव कि एक शिकायत नहीं थी, शिकायतों की लंबी फहरिस्त थी और इसमें पहला मामला जो था वो 16 विधायकों का था। तो क्या कुछ इसी तरह से बाकी के जो विधायक बचते हैं 16 के बाद, उसको भी इसी तरह से बाकी 24 विधायकों को कंसीडर किया जाएगा या फिर कुछ नए सिरे से उद्धव ठाकरे जो इस पूरे मामले में कोई इंटरवेंशन लेकर आते हैं या फिर इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? ठीक है, वहां भी हसरतें बहुत हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे यह पूछ रहा था जब आपको आवाज नहीं आ रही थी कि संजय राउत ने आज सुबह ही कह दिया कि कुछ नहीं बदलेगा, सब फिक्स है। और देखिए ना, पार्टी बदल रही है ना सीएम बदल रहा है। तो उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है तो उसको संविधान के अनुरूप फैसला आएगा। तो संजय राउत को पता, जो विद्यार्थी जो है परीक्षा में फेल होता है, काम किया ही नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता है और एग्जाम में पेपर खाली छोड़कर उसको पता है तो फेल होगा, तो वो विद्यार्थी कहते कि मैं फेल होऊंगा, ये फिक्स है। तो उसके आधार पर परीक्षक के जो है वो विवेक पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। तो ये हर कोई जानता था कि श्रीमान उद्धव ठाकरे के साथ विधायकों की संख्या नहीं थी। उन्होंने जो है, जब उन्होंने बैठक बुलाई थी विधायकों की, तो उनके 55 विधायकों में से 13 विधायक आए थे, कोरम भी नहीं पूरा था उनके पास में। तो उनके साथ न जनता थी, न विधायक थे, न सांसद थे, न विविध जो है नगर पालिकाओं के पार्षद थे, न शिवसेना के कार्यकर्ता थे। तो स्वाभाविक तौर पर शिवसेना उनके साथ थी ही नहीं। सिर्फ चूंकि मेरे पिताजी एकनाथ शिंदे यहाँ पर दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, ये देखिए सेलिब्रेशन, वहां पर खुशी की लहर है इस वक्त शिंदे गुट में। शिवसेना शिंदे गुट में खुशी की लहर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ, यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सीधी तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं और वहां पर काफी इस वक्त हलचल दिख रही है। जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के पक्ष में वहां नारेबाजी हो रही। जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है,
जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूबीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास। दूसरी बात आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। संजय राउत भी कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग है। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, आप शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सदस्य प्रियंका क्या कह रही हैं कि 2014 के बाद से वही होता है जो मंजूर है शाह और मोदी होता है। जो नहीं, अब तो उनको खुदा में जो है उनकी पूरी आस्था चली गई है। श्रीमान उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की सुन्नत हो गई है, तो उनको राम थोड़े याद आएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है। अभी नमाज पढ़ना शुरू करेंगे लोग, देखिए तो जाइए, कुछ देर में नमाज पढ़ेंगे लोग। और जनता से चुनकर एकनाथ शिंदे आए हैं कि जनता से चुनकर प्रियंका चतुर्वेदी संजय राउत आए? आप बताइए। जनता से चुनकर आए हैं एकनाथ शिंदे और उनके विधायक, और उन विधायकों के वोटों पर की कृपा पर ये चुन के गई हैं जो गद्दार करे। तो गद्दार तो ये है प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत। आप गद्दार जो है उनको कह रहे, कैसे है भाई? संविधान के आलोक से आप समझिए कि जनता ने किसको चुना, विधायकों को चुना, विधायकों के मत से ये चुने गए, ये विधायकों को गद्दार कह रहे हैं जिनका कोई लेन देन नहीं जनता से। तो इसी तरह से जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है, कोई आज आया क्या? 2023 में निर्णय आया, उसको प्रियंका चतुर्वेदी को पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली क्या? उस निर्णय को पढ़ लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है, जो आया था, उसका बिंदुवार उसी के आधार पर निर्णय आज विधानसभा के अध्यक्ष ने दिया है। अरे वो तो ये कह रही है जो 40 के 40 जो टूट कर गए उनके एबी फॉर्म पर साइन किसके हैं? यानी एबी फॉर्म यानी जो पार्टी के सिंबल का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसका जो साइन है उस पर साइन किसके हैं? वो तो कह रही है कि 18 का अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला तो ये एबी फॉर्म पे साइन इलेक्शन कमीशन तय करेगा। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां तर्क रखिए। आप चोर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, ये कहने का अधिकार है? कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है इस तरह कह सकते, और विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक ऑफिस के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगी? ये वाह, है तो हो गया। फिर तो संवैधानिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के आधार पर कुछ उसके पालतू लोग जो हैं वो सारी संस्थाओं को गरियाएंगे। इलेक्शन कमीशन का डिटेल। अच्छा, ये जरा आप जो कह रहे हैं उस पर प्रियंका क्या कह रही है सुन लेते हैं। प्रियंका को सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका चतुर्वेदी को सुन लेते हैं। दाऊद से लेकर इकबाल मिर्ची से लेकर 70,000 करोड़ का घोटाला, उनके सबके साथ अपने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया, और अगर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता की पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी आप पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स देख लीजिए, पूछ लीजिए किसके साथ जनता है, वो सब आपको यही बताएंगे कि हमारा जो विश्वास है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी पे है। तो अब चूंकि आप लोगों को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, तो अब देखिए इन्होंने आपने गठबंधन पर भी सवाल उठा दिया, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज निराशा आपके गठबंधन के एक सहयोगी के खेमे में भी होगी। कुछ सपने सोचे थे उन्होंने, आज उस सपने के मुताबिक वो फैसला नहीं आया। देखो गौरव जी, प्रियंका जी नई आई शिवसेना में। शरद पवार जो हैं दाऊद इब्राहिम के साथी हैं। यही बात बाला साहब ठाकरे कहते थे, यही उद्धव ठाकरे कहते थे। 1995 का चुनाव इसी आधार पर लड़ा था कि शरद पवार की विमान में दाऊद इब्राहिम गिरोह के तो उनके भतीजे अब आपके साथी हैं।
अबू और हासिम उनके मन आजमी में का उनके समर्थन, भतीजे जो आपके बम साथी कांड का हैं, अभियुक्त 40 विधायक लेकर आए हैं। किसके? और कुछ लोग ये वो भी तो कह दाऊद रहे के साथ नहीं थे ना। हैं, कुछ लोग ये वो भी लेकिन कह रहे हैं, दाऊद के प्रेम साथ शुक्ला नहीं जी, थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके मन, उनके खेमे में आज निराशा होगी। जी नहीं, ये कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे से जो सहानुभूति रखते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन अजीत पवार के साथ दाऊद इब्राहिम का कोई व्यक्ति नहीं आया था। और बाला साहब ठाकरे ने अजीत पवार को कभी दाऊद इब्राहिम गिरोह का साथी नहीं कहा, उद्धव ठाकरे ने भी नहीं कहा, लेकिन बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, पूरी शिवसेना शरद पवार को कहती थी कि दाऊद का साथी है। आज दाऊद साथी इसके चरणों में लेटे हुए हैं, तो भाई कौन पलटा मुझे बताइए। श्रीमती सोनिया गांधी को घोटालेबाज कहते थे, इटालियन बाई कहते थे, आज उनमें जो है साक्षात जो है लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ओके। तो कौन पलटा भाई मुझे बताइए। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया। 2019 के चुनाव तक की याद दिला दे अब आपको। थोड़ा और इसके बारे में फैसले के और फाइन डिटेल्स आएंगे, फाइन प्रिंट्स आएंगे, तो और इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, जस्टिस पांडे आपका बहुत शुक्रिया, पीयूष और राजीव आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष लगातार बना रहेगा। शिंदे गुट को बड़ी कामयाबी, उद्धव गुट को बड़ा झटका। पार्टी उद्धव गुट की नहीं है और ना ही वो विधायक जिनके 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना था वो अयोग्य नहीं है, ये स्पीकर ने साफ कर दिया है। तो ना सीएम बदलेंगे और ना पार्टी का जो कंट्रोल किसी और के पास जाएगा, ये स्पीकर ने तय कर दिया है।